पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का सर, मुबारकपुर सीट की अगर हम बात करें, बीते 25 साल से ये बसपा का मजबूत गढ़ बनी है। क्या लगता है कि 2022 में समीकरण बदलेंगे या फिर यहाँ के समीकरण जस के तस है? देखिए, वहाँ गुड्डू जमाली हो या फिर उसके पहले के बसपा के जितने विधायक रहे हैं, 1996 से लेकर के अब तक उस सीट पर बसपा के विजय हासिल होने का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी रहा है उसमें गुटबाजी बहुत ज़्यादा रही है। सपा का वो, क्योंकि आजमगढ़ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में वहाँ समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई। 10 में से 10 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 5, 4 पर बसपा रही, उसमें एक मुबारकपुर जो है विधानसभा सीट है। सबसे बड़ी चीज गुड्डू जमाली का जो है वो जितना मुस्लिमों में पकड़ है उससे कहीं ज्यादा उनकी ओबीसी और दलित वोटरों में भी पकड़ रही है। वो लगातार इसीलिए चुनाव जीतते रहे हैं, पैसा भी है, व्यवहारिक भी हैं, लिहाजा उनको जो भी जातियां रही हैं उनको पसंद करती रही हैं कि हमारे सुख दुख में सहभागी रहेंगे। अब गुड्डू जमाली इस बार नहीं है, बसपा से उनको हटाया जा चुका है। अब वो किस पार्टी में जाएंगे यह तय होगा। यदि वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं से दूसरे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो अब तक चाहे वो चंद्रदेव यादव जी रहे हों, पूर्व मंत्री रहे हों, चाहे वो आपके जो दूसरे अखिलेश यादव जी रहे हों, तो वहां पर ये देखा जाएगा कि हमें जो मैं इतने सालों से पार्टी में सेवा करता रहा हूं, अब तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी बिल्कुल तमाम ये समीकरण भी देखे जाएंगे। तो सर, बाकी क्या बातें हैं, क्या समीकरण बनेंगे, वो भी आपसे समझेंगे। अब आपको मुद्दों के बारे में दर्शकों को बता देते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर अहम मुद्दे कौन से हो सकते हैं जो बड़ा किरदार निभाएंगे। इस सीट का पहला बड़ा मुद्दा है बुनकरों की समस्या। बिजली न मिलने की वजह से यहाँ के बुनकर परेशान हैं। दूसरी बड़ी समस्या बाजार की है। यहाँ बनारसी साड़ी तैयार की जाती है, लेकिन इसके लिए समुचित बाजार नहीं है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, जिसके इलाके में मुकम्मल इंतजाम आज तक नहीं हो पाए हैं। मुबारकपुर के बसपा नेता अब्दुल सलाम का आरोप है कि पिछले 20 साल में इलाके का बिल्कुल विकास नहीं हुआ। वहीं 2017 के सपा से रनर अप अखिलेश यादव का कहना है कि वो विधायक बने तो बुनकरों और चीनी मिल की समस्या को दूर करेंगे। देखिए, क्षेत्र में 20 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जमाली साहब थे, इससे पहले चंद्रदेव यादव जी थे, 10 साल वो रहे, 10 साल ये रहे, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। खास करके यहाँ पे हॉस्पिटल की, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है और रोड बहुत ख़राब है। आप जानते हैं कि हमारा क्षेत्र बुनकर बहुल क्षेत्र है और किसानों का क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में चीनी मिल बनी है, तो सबसे पहले तो हम अपने क्षेत्र में बिजली व्यवस्था ठीक करेंगे, इसलिए कि बिजली व्यवस्था से ही जुड़े हुए लोगों के रोजगार और रोजी रोटी के संबंध है। और चीनी मिल के लिए पिछली सरकार ने लंबा बकाया कर रखा है। इस चीनी मिल को चुस्त दुरुस्त करने के लिए अभी और इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा।